सब्सक्राइब करिए करियर अड्डा चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। अच्छा, जब बेस्ट ब्रांच की बात आती है ना, तो सबसे पहले कहीं ना कहीं सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का नाम सबसे पहले आता है कि सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बेस्ट ब्रांच कौन सी है, क्योंकि ये दोनों ब्रांचें बहुत सारे इंजीनियर्स प्रोड्यूस की हैं, बहुत सारे इंजीनियर्स दिया है इंडस्ट्री को। तो इन इंजीनियरिंग ब्रांच का नाम सबसे पहले आता है कि मैकेनिकल और सिविल में बेस्ट ब्रांच कौन सी है। देखो, इस पूरे वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे, तो ध्यान से देखना पूरा वीडियो, तभी आपको समझ में आएगा। देखो, आप चाहे पॉलिटेक्निक करने जा रहे हो चाहे बीटेक करने जा रहे हो, जब भी हम बेस्ट ब्रांच की बात करते हैं ना, तो सिविल ब्रांच के अपने प्लस और माइनस पॉइंट है। जैसे सिविल ब्रांच एक टाइम में था, अपने पीक पॉइंट पे था, सिविल इंजीनियरिंग सब लोग करना चाहते थे, सिविल में बहुत अच्छे खासे पैसे मिलते थे, प्रोजेक्ट भी चलते हैं सिविल के। इंजीनियरिंग क्यों हमेशा एवरग्रीन कहा जाता है? देखो, कभी भी कंस्ट्रक्शन का वर्क बंद नहीं होता है, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, चलता ही रहता है। तो कोई घर का डिजाइनिंग करना हुआ, एक सिविल इंजीनियर ही करेगा। कोई घर का कंस्ट्रक्शन करना है तो भी लोग सिविल इंजीनियर से कांटेक्ट करेंगे। बड़ा मॉल बनाना, बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाना है तो भी सिविल इंजीनियर्स का हाथ होता है। तो ये चीज़ें बनना बंद नहीं होंगी। बस वो होता है कि जैसे लॉकडाउन के बाद चीज़ें थोड़ा सा स्मूथ वे में नहीं हो पा रही, क्योंकि कोरोना है, लोग नहीं मिल रहे हैं, कोरोना में लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो इस वजह से इशू हो रहा है। तो सिविल की मार्केट थोड़ी थोड़ी अभी डाउन चल रही है। अभी कितने लंबे टाइम तक चलेगी ये नहीं पता, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी डाउन है और सिविल आप मत लो। अगर आप इंटरेस्टेड हो, आपका मन है सिविल इंजीनियरिंग करने में, तो ऑब्वियसली आप सिविल इंजीनियरिंग ले सकते हो। बहुत अच्छा खासा स्कोप इसमें भी है। और लोग क्या कहते हैं डजंट मैटर, आप कितना इंटरेस्टेड हो ये सबसे बड़ा मैटर करता है। उसके अलावा दूसरा जो आता है, जिसके लिए हम पर लोग बहुत उतावले रहते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। कुछ लोगों का कुछ टाइम से कमेंट्स भी आ रहा है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्कोप खत्म हो रहा है, इंडस्ट्री में स्कोप नहीं रहा। हाँ, थोड़ा स्कोप उसका भी खत्म हुआ जब से कोविड आया है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक बड़ा सेक्टर है जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियां, वोल्वो हो गई, हीरो होंडा हो गया, मारुति सुजुकी हो गया, टाटा हो गया, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों बहुत बड़े बड़े लॉस में गई हैं, चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्कोप नहीं रहा, चीज़ें उस तरह से नहीं हो रही हैं। बस ये थोड़ी सी इशू है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इंटरेस्टेड हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग करो। लोगों के कहने पर मत जाओ, लोग क्या कहेंगे, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट है ना, तो कैंपस प्लेसमेंट नहीं तो भी ऑफ कैंपस आप जॉब ले लोगे। और अगर नहीं इंटरेस्ट हुआ, किसी के कहने पे ले लिया, तो ट्रस्ट मी, ऑन कैंपस तो बहुत दूर की बात रही, ऑफ कैंपस तो बहुत दूर की बात रही, ऑन कैंपस भी प्लेसमेंट लेना मुश्किल हो जाएगा। होपलेस नहीं कर रहा हूं, सही फैक्ट बता रहा हूं। तो जो लोग भी इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं, वो अपना गोल खुद डिसाइड करें कि उनको क्या करना है। जब आप अपना गोल खुद डिसाइड करोगे ना, तब चीजें समझ में आएंगी कि नहीं मैं ये सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। देखो, दोनों इंजीनियरिंग की बात करें कि बेस्ट ब्रांच की जब बात आती है कि सिविल बेस्ट है या मैकेनिकल बेस्ट है, तो मेरे हिसाब से दोनों ब्रांच अपनी अपनी जगह बेस्ट है। दोनों के अपने अपने वैल्यू हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं। दोनों के अपने अपने फायदे हैं, दोनों के अपने अपने नुकसान भी हैं, दोनों के अपने अपने इंटरेस्ट भी हैं कि किस डायरेक्शन में आप जाना चाहते हो, किस लेवल पे जाना चाहते हो। और ऐसा नहीं है, दोनों इंजीनियरिंग का डिमांड बहुत ज़्यादा है। अगर टाइम टू टाइम हर इंजीनियरिंग का डिमांड होता है, कभी किसी का कम होता है, कभी किसी का ज़्यादा होता है। तो जिसमें इंटरेस्टेड हो दोनों ब्रांचों में से, उसमें आप करने जाओ। दोनों ब्रांच बेस्ट है। लेकिन एक चीज़ मैं ये और भी एड ऑन करना चाहूँगा कि ब्रांच अपने अकॉर्डिंग होना चाहिए, ना कि आपके घर वालों के अकॉर्डिंग, ना कि आपके रिलेटिव के अकॉर्डिंग, ना कि पैसा किस ब्रांच में सबसे ज़्यादा मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग। आपका फोकस अगर सही होगा ना, तो उसी ब्रांच में आप टॉप लेवल पे जाओगे, पैसा बहुत मिल जाएगा। यही मैं आप लोगों से बार बार कहना चाहता हूँ। तो ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। जब उसी ब्रांच में आप रहोगे, उसी चीज़ में इन्वॉल्व रहोगे, आगे जाओगे, सही से जाओगे, तो ऑब्वियसली बहुत पैसा कमा जाओगे। तो बस ये छोटा सा मेरा ओपिनियन था इस दोनों ब्रांचों को लेकर के। आप लोगों का क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में करके कमेंट जरूर बताएं। और जो लोग टेलीग्राम पे करें चैनल, टेलीग्राम पे भी है, वहां पे भी जाके ज्वाइन जरूर करें। थैंक यू।